तो बच्चों लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा यील्ड ऑफ रिएक्शन। यील्ड ऑफ रिएक्शन यानी किसी भी रिएक्शन का यील्ड कितना होता है हम कैसे निकालते हैं। तो ध्यान ना, जब भी कोई रिएक्शन होता है तो आपका क्या होता है, आपका जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। ठीक है, आपका जो आर मतलब रिएक्टेंट, पी मतलब प्रोडक्ट, तो आपका जो रिएक्टेंट है वो खुद को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। अब ध्यान ना, जो थियोरेटिकली क्या होगा, तो थियोरेटिकली ऑल रिएक्टेंट्स जो है, थियोरेटिकली क्या बोला गया, थियोरेटिकली बोला जाता है कि मेरे रिएक्शन में जितना भी रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो थियोरेटिकली ऑल रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ये यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे बेटर वर्ड सूट करेगा प्रोडक्ट। ठीक है, बट होता क्या है कि प्रैक्टिकली सारे सारे का कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकली 100% कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो प्रैक्टिकली आपका 100% जो कन्वर्जन हम मानते हैं कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा प्रोडक्ट में, वो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान देना, तो आपका यील्ड को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो ध्यान देना, परसेंटेज यील्ड डिफाइन कैसे किया गया है, तो बोला गया है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रैक्टिकली ऑब्टेंड, यानी प्रैक्टिकली कितना ऑब्टेंड हुआ है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रैक्टिकली ऑब्टेंड यानी प्रैक्टिकली कितना बना है आपके पास, डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट थियोरेटिकली ऑब्टेंड। तो थियोरेटिकली कितना पॉसिबल था, यानी जब हम रेशियो को जूम कर रहे हैं कि रेशियो 100%, यानी आपका जो 100% रिएक्टेंट है अगर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उस केस में कितना आपका प्रोडक्ट मिलता। और ऊपर में क्या है, तो प्रैक्टिकली कितना मिला हुआ है, प्रैक्टिकली आपको कितना मिला है। ठीक है, ये ध्यान देना। तो परसेंट यील्ड में ध्यान देना, आपका जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो होगा जो प्रैक्टिकली आप ऑब्टेन करोगे, ये आपको क्वेश्चन में गिवन दिया रहता है। तो ये जो ऊपर का डेटा है गिवन दिया रहता है, ये गिवन रहता है क्वेश्चन में। ठीक है, और आप अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो थियोरेटिकली ऑब्टेन करोगे ये आपको निकालना पड़ेगा, यानी आपको ये इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वी हैव टू कैलकुलेट इट यूजिंग रिएक्शन। ठीक है, इसको हमको निकालना पड़ेगा, इसको हमको निकालना पड़ेगा। अच्छा, नीचे का जो डाटा निकालेंगे तो उसमें हम लोग क्या जूम करेंगे कि आपका 100% जो रिएक्टेंट है वो आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस जब हम नीचे वाला यानी हम थियोरेटिकल वैल्यू जब निकालते हैं ना, तो हम लोग क्या मानते हैं कि आपका 100% रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये सोच के हम निकालते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो रेशियो है ये दे देगा आपको यील्ड। अब ध्यान रखना, ये जो रेशियो है इसमें कुछ भी हो सकता है, मतलब इस रेशियो में ऊपर अगर वेट निकालोगे तो नीचे ही वेट होना चाहिए। अगर ऊपर में मोल होगा तो नीचे भी क्या होना चाहिए, मोल होना चाहिए। ठीक है, तो वेट में भी आंसर वेट का रेशियो निकालोगे तो भी आंसर सेम रहेगा, और मोल का रेशियो लोगे तो भी आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हुआ आपका यील्ड निकालने का तरीका। ठीक, अब ध्यान रखना, इसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो बोला गया है, ध्यान देना, आपके पास एक रिएक्शन है यानी एक सैंपल है FeSO4 का, और बोला गया है कि इस FeSO4 के सैंपल का वेट दिया हुआ है 304 ग्राम। ठीक है, और बोला गया है ये सैंपल प्योर है, ये सैंपल क्या है, प्योर है। तो प्योर सैंपल का वेट आपके पास है 304 ग्राम, और बोला गया है कि आपको हीट करने से Fe23 मिल रहा है 40 ग्राम। तो आपसे बोला गया इस रिएक्शन का यील्ड क्या है। ठीक है, यील्ड बोले या इफिशिएंसी बोले बात बराबर है। ठीक है, यील्ड का बहुत सिंपल मतलब है इफिशिएंसी। ठीक है, जैसे हम लोग क्या सोचते हैं कि आज हम लोग 12 घंटा पढ़ेंगे, हम लोग सुबह उठेंगे और सोचते हैं कि आज हम लोग 12 घंटा पढ़ने वाले हैं, बट तो ये हमारा थियोरेटिकल कन्विक्शन है, थियोरेटिकली हम सोच रहे हैं कि हम 12 घंटा आज पढ़ने वाले हैं। लेकिन अब हम दिन के जो एंड पे हम देखते हैं तो हमारा जो स्टडी आवर्स निकलता है 6 आवर्स। तो हमारा थियोरेटिकल जो हमारा कैपेसिटी था वो था 12 आवर्स, और हम लोग का प्रैक्टिकल आवर्स कितना दे पाए हम लोग, 6 घंटे। तो हम लोग का यील्ड क्या होगा, यानी हम लोग एफिशिएंसी क्या होगा, तो हमारा थियोरेटिकल आवर्स था
थ्योरेटिकल था 12 आवर्स और हम प्रैक्टिकली कितना आवर्स पढ़े हैं 6 आवर इंटू 100, यानी मेरा मेरा इफिशियंसी कितना है, यानी यील्ड मेरा कितना 50%। तो ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ यील्ड है केमिस्ट्री का भी, कि जितना थ्योरेटिकली बनना चाहिए था और कितना प्रैक्टिकली बना है। तो दोनों निकाल लोगे तो दोनों का रेशियो को मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो वही हो जाएगा आपका यील्ड। अब क्वेश्चन में ध्यान देना, आपको 40 ग्राम प्रैक्टिकली बना है, ये 40 ग्राम प्रैक्टिकली फॉर्म किया हुआ है, थ्योरेटिकली कितना बनना चाहिए था। तो ध्यान देना इस 40 ग्राम को मोल में, ध्यान देना ये जो 304 ग्राम है इसको मोल में चेंज कर ले, तो और इस इक्वेशन को बैलेंस कर ले, तो बैलेंस करें तो इक्वेशन कितना हो जाता है, यहाँ पे बैलेंस चेक करेंगे 2 अप्लाई कर दे, तो 2 अप्लाई करके हम बैलेंस करेंगे इक्वेशन को। ठीक, अब ध्यान देना इस 304 ग्राम को मोल में चेंज कर ले, तो मोल में चेंज करो तो कितना होगा, तो मोल भी इसका आपको पता है कि FeSO4 का मोलर मास कितना होता है, FeSO4 का मोलर मास होता है 152, इसका मोल कितना आ जाएगा, तो इसका मोल आ जाएगा 2 मोल आ जाएगा, इसका मोल क्या आ जाएगा 2 मोल आ जाएगा। ठीक है, तो FeSO4 का मोल कितना आ जा रहा है बच्चे लोग, तो 2 मोल आ जा रहा है। ठीक, अब ध्यान ना अगर FeSO4 2 मोल अगर ब्रेक करेगा तो Fe2O3 का मोल कितना बनना चाहिए था, इसका मोल यानी इसका जो थ्योरेटिकली बनना चाहिए था, इसका थ्योरेटिकल वैल्यू होना चाहिए था 1 मोल, और प्रैक्टिकली कितना बना है, तो 40 ग्राम को मोल में चेंज कर ले, तो 40 ग्राम को मोल में चेंज कर लेते हैं तो मोल में कितना होगा, तो इसका मोलर मास होता है 160, तो इसका मोल हो जाएगा 1/4, यानी प्रैक्टिकली 1/4 मोल बना है और थ्योरेटिकली 1 मोल होना चाहिए था, तो परसेंटेज यील्ड हो जाएगा इसका 1/4 डिवाइडेड बाई 1, यानी ये प्रैक्टिकली फॉर्म किया है और नीचे थ्योरेटिकली इतना बनना चाहिए था इंटू 100, ये हो जाएगा 25%, ये हो जाएगा 25%। ठीक है, कोई बोलेगा नहीं मुझे ये तो मुझे मोल से निकाल दिया, ये तो मैं मोल से निकाल दिया, किसी को और वेट से निकालने का अगर इच्छा है तो उसको निकाल सकते हो आप। ठीक है, अगर कोई वेट से निकालना चाहता है तो ध्यान देना आपको 40 ग्राम दिया हुआ Fe2O3 का, तो 40 ग्राम प्रैक्टिकली बना हुआ है, थ्योरेटिकली अगर 1 मोल है तो 1 मोल को वेट में चेंज कर ले, तो वेट में कैसे चेंज करेंगे, तो 160 मोलर मास है तो वेट हो जाएगा 160, तो थ्योरेटिकली 40 ग्राम बना है और सॉरी प्रैक्टिकली बना है 40 ग्राम और थ्योरेटिकली बनना कितना चाहिए था 160 ग्राम, इंटू 100 कर ले तो भी आंसर सेम ही आएगा, कितना आएगा 25%। तो यील्ड का मतलब ये होता है आपको प्रैक्टिकली जितना अमाउंट है वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, थ्योरेटिकल अमाउंट क्या करोगे आप रिएक्शन का यूज करके निकालोगे और सोचोगे कि सैंपल अगर कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में तो आप एज्यूम कर लेना कि सैंपल आपका 100% प्योर है, तो आपका बेसिक एजम्पशन क्या होगा, और क्वेश्चन में नहीं कुछ भी दिया हुआ है तो आप एज्यूम कर लेना कि आपका सैंपल 100% प्योर है और आपका 100% जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये आप एज्यूम करोगे कब, जब थियोरेटिकल अमाउंट आप पता करना जाओगे तो। ठीक है, और प्रैक्टिकल वैल्यू तो आपको दिया रहेगा, आप या दोनों का मोल निकाल ले या दोनों का वेट निकाल ले। ठीक है, तो या तो आप आंसर मोल से निकालोगे तो या तो आप आंसर वेट से निकालोगे, दोनों से आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। ठीक है, तो बच्चों लोग ध्यान दोगे आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है जिसका 400 ग्राम दिया हुआ है और बोला है कि इससे कैल्शियम ऑक्साइड का 28 ग्राम फॉर्म कर रहा है, तो आपको परसेंट यील्ड पता करना है। इसमें आपको एज्यूम कर लेना कि आपका सैंपल 100% प्योर है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया जाए तो दो चीज़ आप एज्यूम कर लेना कि आपका सैंपल 100% प्योर है, यानी आपका 100%, और जब थियोरेटिकल वालों आप निकालने जाओगे तो आप एज्यूम कर लेना कि 100% कन्वर्जन हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान देना। तो सेकंड क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सिमिलरली आपका थर्ड क्वेश्चन में सेमी क्वेश्चन का 3 पार्ट है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में आपका कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको ब्रेक कर रहे हैं CnOnCO2 में, इसका 400 ग्राम है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो इसका 3 पार्ट है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट पार्ट में बोला गया कि कैल्शियम ऑक्साइड का वेट है 56 ग्राम। ठीक है, यानी ये फॉर्म कर रहा है, तो फर्स्ट पार्ट का यील्ड बताओगे। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में बोला गया कि CO2 का वॉल्यूम दिया हुआ है STP पे 11.2 लीटर फॉर्म कर रहा है, तो इसका यील्ड बताओगे। और थर्ड में
थर्ड का जो थर्ड पार्ट है उसमें ध्यान देना, उसमें बोला हुआ है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसका आपको नंबर बताया हुआ है, ठीक है, उसका आपको नंबर बताया हुआ है, उसका नंबर पार्टिकल जो है वो 1.22 इंटू 10^24 है, ठीक है, एक पार्टिकल का नंबर बताया हुआ है। तो आपको थर्ड पार्ट का आपको इल्ड बताना है, आपको थर्ड पार्ट का इल्ड बताना है, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे आंसर बताओगे फास्ट आप लोग। ध्यान रखो बच्चे लोग, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ध्यान देना, आपका कैल्शियम ऑक्साइड का कितना अमाउंट बना हुआ है जी, तो 28 ग्राम है, इसको मोल में चेंज कर ले तो मोल में कितना आ जाएगा, तो मोल इसका चूंकि मोलर मास होता है 56 ग्राम होता है, इसका मोलर मास है कैल्शियम ऑक्साइड का, इसका मोल कितना होगा, तो मोल हो जाएगा, ये मोल हो जाएगा हाफ, ठीक है। और मान लेते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो 400 ग्राम दिया हुआ है, इसका मोल कितना होगा, इसका मोल हो जाएगा 4, इसका 4 मोल होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का 4 मोल है, तो थियोरेटिकली बनना कितना चाहिए था, ये बनना चाहिए था 4 मोल बनना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकली बना कितना है, तो बना है हाफ मोल, बना है हाफ मोल। इल्ड कितना हो जाएगा, हाफ बाई 4 इंटू 100, यानी 100/8%, इसको बोल सकते हो 12.5%, इसको बोल सकते हो आप 12.5%, ठीक है। तो अब पहले क्वेश्चन का इल्ड होगा 12.5%, ठीक है, ध्यान देना। बात करता हूँ थर्ड क्वेश्चन का, तो थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको मोल में चेंज कर, तो मोल में कितना वैल्यू आएगा, तो मोल आएगा 1, तो प्रैक्टिकली 1 मोल बना है और थ्योरेटिकली बनना कितना चाहिए था, तो इस वैल्यू को मोल में चेंज कर ले, इस वैल्यू को मोल का वैल्यू कितना होगा 4, तो अगर 4 है तो इसका मोल भी 4 बनना चाहिए था, तो इसका भी 4, यानी इसका 4 मोल बनना चाहिए था, लेकिन बना है 1, इल कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 100 यानी 25%, यानी 25% इसका इल्ड होगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन में क्योंकि इसका मोल 4 था, तो 4 मोल से CO2 का मोल कितना बनना चाहिए था, तो 4 मोल बनना चाहिए था CO2 का, लेकिन बना कितना है, तो बना है हाफ, बना है हाफ, तो इसका इल्ड कितना हो जाएगा, तो 1/4 इंटू 100 यानी 12.5% होगा सेकंड का इल्ड। थर्ड के क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का इल्ड कितना होगा 12.5%। अब ध्यान देना, जो थर्ड का थर्ड पार्ट है उसमें आपका कैल्शियम ऑक्साइड का मोल कितना बनना चाहिए था, थ्योरेटिकली 4 मोल बनना चाहिए था, लेकिन बना कितना, तो बना है मोल, ध्यान देना, इसका मोल निकाल ले, तो मोल कैसे निकालेंगे इसका, तो डिवाइड करेंगे अवोगाड्रो नंबर से, तो वैल्यू आ जाएगा 2, वैल्यू आ जाएगा 2, तो 2 मोल आपका बना हुआ है लेकिन बनना चाहिए था 4, तो इल्ड क्या हो जाएगा 2/4 इंटू 100 यानी हो जाएगा 50%, हो जाएगा 50%, ठीक है। तो चलो आपके पास क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, 4 में रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और आपको FeSO4 का वेट दिया हुआ है 152 ग्राम, ठीक है, और यहाँ पे 3 केसेस लिया हुआ है, तीनों केसेस में 3 कंडीशन दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन बोला हुआ है कि Fe2O3 का अमाउंट बना हुआ है 80 ग्राम, सेकंड क्वेश्चन बोला हुआ है कि SO2 का वॉल्यूम है 22.4 लीटर, ठीक, और थर्ड क्वेश्चन बोला हुआ है कि SO3 का जो वेट बना है वो है आपका 100 ग्राम, वो है आपका 100 ग्राम, सॉरी 100 नहीं 10 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो हर केस का आपको इल्ड निकालना होगा, इसको लेके हर केस का आपको इल्ड निकालना होगा। अब ध्यान देना, एक्सक्यूज मी सर, हाँ रिश्ता बोलो बच्चा। सर FeSO4 का वेट 152 है। हाँ मतलब टोटल वेट 152 दिया हो क्वेश्चन में, ठीक है, यस सर। ठीक है। ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं क्वेश्चन को, मॉडिफाई इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें मे बी इसमें आपका 100 से क्रॉस हो जाएगा, सेकेंड क्वेश्चन में आपका आंसर 100 से क्रॉस कर जाएगा फिर, ठीक है।
तो इसलिए इसको मॉडिफाई थोड़ा करते हैं आपके लिए हम। तो मॉडिफाई कर रहे हैं तो ये काम करना, सेकंड पार्ट का जो वैल्यू जो वॉल्यूम है ना उसको आप कर लेना, इसको कर लोगे आप 5.6 लीटर कर लो, बेटर रहेगा। ठीक है, इसको 5.6 लीटर कर लो। ठीक है, तो आप इन तीन क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, जल्दी फास्ट। चारों का आंसर सही है, चारों का तीनों आंसर सही है। बच्चों ध्यान देना, सबसे पहला काम क्या करोगे, आप इस इक्वेशन को बैलेंस करोगे। तो इक्वेशन को बैलेंस यहाँ पे मैं कर दिया। अब यहाँ पे मैंने डाटा को मैं चेंज करने बोला था, ये डाटा कितना है 5.6 लीटर है। ठीक है, तो हर केस को आप लोग मोल में पहले चेंज कर लो। तो पहले केस में मोल कितना हो जाएगा, तो इसका मोल हो जाएगा हाफ। सेकेंड केस में मोल कितना हो जाएगा 1/4। और थर्ड केस का मोल कितना हो जाएगा 1/8। ये सब इसका प्रैक्टिकल वैल्यू है मोल का। ठीक है, आइडियली कितना बनना चाहिए था सारे केस में ध्यान देना। अगर इसका मोल पहले निकाल लेते इसका मोल कितना होगा 1 होगा, क्योंकि सब मोलर मास Fe4 का मोलर मास होता है 152 होता है। तो इसका मोलर मास 152 है, तो अगर वेट इसका 152 अब दोगे क्वेश्चन में तो इसका मोल 1 होगा। इसका मोल 1 होगा, इसका मतलब अगर सिस्टम आइडियली अगर चलता, इसका मोल हाफ बनना चाहिए था, इसका मोल हाफ बनना चाहिए था, इसका मोल हाफ बनना चाहिए था। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन में आपका मोल हाफ बना है और थियोरेटिकली भी हाफ बनना चाहिए था। तो पहले वाले केस का जो परसेंट यील्ड होगा हाफ बाई हाफ इंटू 100, यानी इसको बोलेंगे 100%, इसको बोलेंगे हम 100%, यानी पहले क्वेश्चन का जो यील्ड होगा वो का 100%। सेकंड क्वेश्चन में इसका मोल बनना चाहिए था हाफ। ठीक है, बट बना कितना 1/4। तो यील्ड कितना हो जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाई हाफ इंटू 100, इसका यील्ड हो जाएगा आपका 50%। थर्ड क्वेश्चन ध्यान देना, थर्ड क्वेश्चन में इसका मोल बनना चाहिए था 1/1, हाफ बनना चाहिए था, लेकिन बना कितना 1/8। तो 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 100 कर दे, ये हो जाएगा 25%, ये हो जाएगा 25%। ठीक है, ये हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का 1 2 3 का आंसर्स। बच्चों लोग आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि FeSO4 का वेट दिया हुआ 608 ग्राम और ये 100% प्योर है, 100% प्योर है। ठीक है, तो इसको हीट करने से बनता है SO3, इसको वाटर में पास करो तो बनेगा H2SO4, इसमें अगर तुम NaO से न्यूट्रलाइज करो तो बनेगा सोडियम सल्फेट बनेगा, और लास्ट में हम जा रहे हैं बैरियम क्लोराइड। तो बना बैरियम सल्फेट का PPT फॉर्म कर रहा है, पक्का PPT फॉर्म कर रहा है, और बोला गया है कि PPT जो बना है उसका वेट है 116.5 ग्राम दिया हुआ है, ये आपका वेट दिया हुआ है। ठीक है, तो बोला गया इस प्रोसेस का आपको इल्ड पता करना है, आपको परसेंट इल्ड पता करना है। एज्यूमिंग सैंपल इज 100% प्योर, यानी आपका जो रिएक्टेंट है इन बीनिंग का सैंपल 100% क्या प्योर है। ठीक है, और आपको एक डाटा चाहिए होगा, तो ये मैं बता दे रहा हूँ कि बैरियम सल्फेट का जो मोलर मास होता है, इसका जो मोलर मास होता है वो होता है 233। ठीक है, तो फटाफट इस प्रोसेस का इल्ड बताओगे, ये पहला क्वेश्चन हुआ, यानी क्वेश्चन 5। 6 में ध्यान, 6 में क्या करना है, 6 में बोला गया है कि FeSO4 को हीट करने से रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो बताया कि FeSO4 का बिगनिंग का अमाउंट है वो है 152 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और ध्यान देना इसमें बोला क्या हुआ है कि पहले फर्स्ट स्टेप का जो यील्ड है 80% है। ठीक है, फिर SO3 से जो वाटर में जब से कन्वर्ट होता है और H2SO4 बनता है, तो H2SO4 फॉर्मेशन का जो प्रोसेस का यील्ड है 50%। फिर NaOH का न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो हो रहा है, तो यहाँ जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है उसका यील्ड है 50%।
और बैरियम क्लोराइड को ऐड करने के बाद जो बैरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है उसका इल्ड है 50%। तो ये आपको इल्ड सारे प्रोसेस का इल्ड दिया हुआ है, तो बोला गया है कि लास्ट में जो बैरियम सल्फेट फॉर्म कर रहा है उसका आपको वेट निकालना है, उसका आपको वेट पता करना है, उसका आपको वेट पता करना है। ठीक है, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6। 7 में ध्यान देना, 7 में सेम काम करने बोला गया है, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दिए हैं। 7 क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है, बस बिगिनिंग का वैल्यू को चेंज कर दिया गया, बस बाकी सारा सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको लास्ट में सारे स्टेप का इल्ड दिया हुआ है, सारे स्टेप का इल्ड दिया हुआ है, तो लास्ट में आपको पता करना है बैरियम सल्फेट का वेट कितना फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो जल्दी से फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग। तो बच्चों ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 में क्या करना है, यहाँ पे पहले बैलेंस इक्वेशन कर ले, यहाँ 2 लगा देते हैं बैलेंस रिलेशन समझने के लिए। FeSO4 का 2 लगाते हैं, अब रिलेशन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 2 FeSO4 टूटता है तो उससे Fe2O3 बनता है और प्लस SO2 बनता है, प्लस SO3 बनता है। तो SO3 के साथ हमको रिलेशन को बैलेंस करना है अगर है तो यहाँ आपको 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, तो इसका मोल निकाले, इसका मोल कितना आएगा, तो मोल आ जाएगा, इसका मोल आ जाएगा 4, इसका 4 मोल है, तो आइडियली कितना बनना चाहिए 4 से, अगर इसका 2 मोल होता है FeSO4 का तो SO3 बनता है 1 मोल, इसका 4 होगा तो इसका कितना बनेगा, इसका बनेगा 2 मोल। यहाँ 2 मोल होगा तो यहाँ भी कितना होगा, 2 होगा, यहाँ भी कितना 2 होगा, और यहाँ भी कितना होगा, तो यहाँ भी होगा 2 मोल। तो आइडियली 2 मोल बनना चाहिए था, बट प्रैक्टिकली कितना वेट दिया हुआ बैलेंस सल्फेट का 116.5 ग्राम दिया हुआ है, इसको मोल में चेंज कर ले। तो आइडियली प्रैक्टिकली कितना बना हो, तो प्रैक्टिकली बना हुआ हाफ मोल, तो आइडियली बना चाहिए था 2 मोल, और प्रैक्टिकली कितना बना हुआ है, तो प्रैक्टिकली फॉर्म किया हुआ हाफ मोल। तो आपको इल्ड निकालना, तो इल्ड कैसे निकलेगा, तो 1/2 इंटू 100 यानी 100/4% यानी 25%। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 25%। ठीक है, अब ध्यान ना, सेकंड क्वेश्चन का मैं बात, क्वेश्चन नंबर 6 का मैं बात कर रहा हूँ। तो 6 में फिर से क्या करेंगे, बैलेंस रिलेशन निकालने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। अब यहाँ पे इसको मोल में चेंज कर, तो मोल कितना होगा इसका, तो मोल हो जाएगा इसका 10। अब ध्यान दें, तो 10 मोल, 2 मोल से अगर SO3 1 मोल बनता है तो 10 से कितना 5 बनना चाहिए था, 5 बनना चाहिए था, बट चूंकि इल्ड 80% है तो 5 मोल का 80% कितना होगा, 4 मोल, तो 4 मोल फॉर्म करेगा। अब SO3 से H2SO4 1 से 1 बनेगा तो 4 से 4 बनना चाहिए था, बट चूंकि इल्ड 50% है तो उसका जितना बनना चाहिए था उसका आधा बनेगा, तो यहाँ बनेगा 2 मोल। अब H2SO4 1 मोल से 1 मोल बनता है तो यहाँ पे 2 से 2 बनना चाहिए था, बट इल्ड चूंकि कितना है, इल्ड का 50% है तो 2 से बनेगा 1 मोल बनेगा। और सिमिलरली यहाँ अगर 1 मोल है तो यहाँ 1 से 1 बनना चाहिए था, बट यहाँ चूंकि इल्ड 50% है तो यहाँ बनेगा हाफ मोल, यहाँ बनेगा हाफ मोल, तो यहाँ का मोल कितना होगा, आधा होगा, हाफ होगा। तो हाफ होगा तो हाफ का वेट निकाल ले, तो मोल मास से मल्टीप्लाई करो तो वेट निकलेगा 116.5 ग्राम होगा इसका आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन सेम टाइप का है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो चूंकि बस इसके डाटा को हम डबल कर दिए हैं तो आपका आंसर भी डबल हो जाएगा। अगर इनिशियल डाटा को हम डबल कर दिए हैं तो आपका फाइनल वैल्यू भी क्या हो, डबल कर देना बस। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 233 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा क्वेश्चन 5, 6, 7 का आंसर्स।